करता है और हनुमान जी की चौखट से लाभ मिलता है। जो प्रेत बाधा से ग्रसित हैं उनको लाभ हनुमान जी की धूप भभूति और जल से यानी चढ़ामृत से लाभ प्राप्त होता है। यदि बीमारी है तो भी हनुमान जी के धूप जल से लाभ मिलता है, परंतु उपचार भी कराना चाहिए, चिकित्सा भी लेना चाहिए। ये हम हमेशा से बोलते आ रहे हैं और बोलते रहेंगे, क्योंकि ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलवीरा। हनुमान जी के स्मरण मात्र से बीमारी में समाधान होता है, रोग नष्ट हो जाता है, रोग से लड़ने की क्षमता मिल जाती है। परंतु औषधि और उपचार जो वर्तमान के युग में निर्मित हैं, जिनके द्वारा चिकित्साओं विधान बनाया गया है, इलाज का विधान बनाया गया है, वैद्य का विधान बनाया गया है, डॉक्टर का विधान बनाया गया है, ऐसे चिकित्साओं को ग्रहण करना चाहिए, दवा लेना चाहिए, तभी आपको लाभ मिलता है। और साथ में हनुमान जी की कृपा, इष्ट का आशीर्वाद, पितरों का आशीर्वाद, महापुरुषों का आशीर्वाद फलीभूत होता है। पूर्व में भी कई साधक गण आयुर्वेदिक दवा देकर और साथ साथ इष्ट के नाम का आशीर्वाद देकर उपचार करते थे। आज भी कई भारतवर्ष में से डॉक्टर्स हैं जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उनके हॉस्पिटलों में प्रवेश के दौरान हनुमान जी का स्थान है, देवी का स्थान है, किसी संत का स्थान है, किसी योगी का स्थान है, किसी तपस्वी का स्थान है। कई लोगों के हॉस्पिटलों में मैंने देखा उन्होंने भी देवताओं को प्रधानता दी है, इष्टों की प्रधानता दी है, और साथ साथ प्रेरणा भी दी है कि धर्म करो, पूजन पाठ करो, आपको हॉस्पिटल नहीं आना पड़ेगा। और आ भी गए तो ये देख लो, हम भी भगवान को बैठा रहे हुए हैं, इसलिए भगवान को जब मैं मान रहा हूं और तुम नहीं मान रहे हो, इसी कारण से आप यहां आए हो। और धोखे से भूल में आ भी गए तुम्हारे खान पान के कारण, तो चिंता मत करो, अपने इष्ट का स्मरण करो, तुम्हें लाभ मिल जाएगा। ये दोनों प्रेरणा देते हैं। थाने में हनुमान जी का मंदिर मिलता है, जेल में जब कोई भी जाता है सबसे पहले हनुमान जी से ही मुकाबला होता है। आप देखना, हर थाने में हनुमान जी का मंदिर होता है, और हर हॉस्पिटल में कोई ना कोई देवी देवता का स्थान होता है। और जिस हॉस्पिटल में देवी देवता का स्थान नहीं है, वो हॉस्पिटल में लोग ठीक होते ही नहीं है। तो ऐसे हॉस्पिटलों से बचना चाहिए। सबसे पहले देखो कि इस हॉस्पिटल में घुसने में, लिखने में कहीं ना कोई देवी देवता है, कोई स्थान है। यदि दिखाई दे जाए तो निष्पक्ष प्रवेश कर जाओ, लाभ मिल जाएगा, क्योंकि वहां देवताओं की कृपा होती है, देवियों की कृपा होती है, इष्टों की कृपा होती है। और जहां ना दिखाई दे, समझ लो यहां सोपड़ा साफ होता है, सीताराम हो जाती है। हाँ, भली तो कह रहे हैं, बैठ, क्योंकि डॉक्टरों के डॉक्टर, वेदों को वेद हनुमान जी हैं। और कष्ट में सहायता करने वाली जगदम्बा भगवती दुर्गा होती है, जो अपने बेटा बेटी को गले लगाती है, दर्द से बचाती है। तो इसलिए ये हॉस्पिटलों में, वेदों के यहां जो सच्चे सनातनी हैं और भारतीय भूमि से जुड़े हुए हैं, उनके हॉस्पिटलों में, उनके चिकित्सा केंद्रों में देवी देवताओं का स्थान अवश्य होता है। और ऐसा है तो वहां का रेजेंट 99% सफलताजनक और खुशी का स्थान माना जाता है। और वहां से लोग हंसी हंसी निकलते हैं, खुशी होकर के मुस्कुराते निकलते हैं कि मेरा मरीज ठीक हो गया। और अब हर व्यक्ति के घर में भी हनुमान जी का स्थान होना चाहिए, लेकिन मूर्ति वाला नहीं, सिंदूर वाला नो, चित्रपट होना चाहिए। हनुमान जी का स्थान तो घर से बाहर अपनी ही निजी भूमि पर एक स्थान बना सकते हैं, चोला चढ़ाने के लिए, पूजन करने के लिए, लेकिन उस हनुमान जी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए। लेकिन हम आपसे यह कहेंगे कि ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? गांव के खेरे पर, नगर पर, हर गांव में, हर शहर में हनुमान मंदिर होता है। उस मंदिर को निश्चित बना लीजिए। एक तो आपको टहलना हो जाएगा, और आपको एक शरीर के सर्कुलेशन विज्ञान के तरीके से आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि आने जाने का रास्ते में आपको अनेक प्रकार की चीजें दिखाई देंगी, उत्सव दिखाई देंगे, अलग अलग प्रकार के रंग बिरंगे लोग दिखाई देंगे। आपके जीवन में, आपके चेहरे पर, आपकी आंखों में बड़ी खुशी और मुस्कुराहट आपके चेहरे पर बनेगी, और अंदर की पीड़ा खत्म हो जाएगी, और हनुमान जी के पास जाओगे, वहां से प्रसन्न होकर लौटे होगे। इसलिए नगर के खेरे के हनुमान जी देवी देवताओं के मंदिर पर हर ग्रामवासी, हर क्षेत्रवासी, हर शहर वालों को एक निश्चित स्थान पर जागना चाहिए, जिससे जीवन में आपकी रक्षा हो। आप लोग श्री पंडों का सरकार त्रिकालदर्शी दरबार में आते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो पांडेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं? सभी लोग करते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने पांडेश्वर महादेव का अभिषेक किया? आप ही देख लो, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। कितने लोग हाथ उठा रहे हैं? इतने कितने लोग हैं जिन्होंने पुष्पावती गंगा का जल लेके आए और पांडेश्वर महादेव के साथ साथ द्वादश ज्योतिर्लिंगों की जो स्थापना हुई है
जो द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं उन पर कितने लोगों ने जल चढ़ाया? सच में बाकी लोगों ने क्यों नहीं चढ़ाया? यही विडंबना है। अब मैं हर व्यक्ति से तो कह नहीं सकता कि भैया ऐसा करना ऐसा करना। सार्वजनिक रूप से ही समझाया जा सकता है, सार्वजनिक रूप से ही आपको मार्गदर्शन दिया जा सकता है। व्यक्तिगत हर व्यक्ति को हर विषय पर नहीं बताया जा सकता। आप पंडोकर धाम में आपको 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन महीने 2 महीने रुकने का, आने का, जाने का सौभाग्य मिला है, तो पंडोकर धाम के प्रक्षेत्र के हर मंदिर में आपका सिर झुकना चाहिए, आपके मस्तक पर रज लगना चाहिए। आपके जीवन में जब भी आपसे कोई कहे कि पांडेश्वर महादेव कहां हैं, तो आपके आंखों में तत्काल आपका मस्तक में चित्रण आंखों में सामने आ जाए कि पांडेश्वर महादेव का इस प्रकार का आकार है, तभी वो भक्ति आपकी सही और सत्य है। जिसके प्रति आपको प्रेम है उसका आप चित्र बना सको हूबहू, तो मान लीजिए कि आपकी भक्ति 100% सही है। आंखें बंद करते ही आप पंडोकर सरकार के दरबार में आ गए हो, हनुमान जी का दर्शन करने के लिए आप जब पहुंच गए हो, आप बैठे यहां और आपने आंखें बंद की और आपको हनुमान जी पंडोकर सरकार का आह्वान किया, तो आपको पंडोकर सरकार दिखाई देना चाहिए। वो भक्ति है। आप लोग पांडेश्वर महादेव हो, चाहे हनुमंत पंचखाड़ा हो, चाहे सरमुक्ति केंद्र हो, चाहे पुष्पावती तट हो, या पंडोकर धाम का प्रक्षेत्र के सभी देवी देवताओं की जो प्राण प्रतिष्ठा और जो प्राचीन मान्यताएं हैं, उन सब स्थानों पर जाकर के आपको ढोग लगाना है, प्रार्थना करना है। इसलिए तो आप पंडोकर धाम आए। इस नियम को फॉलो करिए, इसको मान्य करिए, इसको निश्चित रूप से गांठ बंद कर रख लीजिए कि हमें पंडोकर धाम आना है। गुरु शरण से तो मिलेंगे तब मिलेंगे, पहले तो हम अपनी अर्जी बाबा की चरणों में लगाना है। और पंडोकर सरकार के कोने कोने में जो स्थापना प्राण प्रतिष्ठित जो देवी देवताओं के स्तंभ है, उनकी चौखट पर जाके अपने नाक को रगड़ना है, हमको प्राचित करना है। हम गारंटी देते हैं हमारे पास तक तो आप बात तक आ पाओगे, उसके पहले आपका काम बनना प्रारंभ हो जाएगा, शुभ संकेत प्राप्त मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। ये मेरा स्वयं का जीवन का अनुभव है, मैंने इसको प्राप्त किया है, इसका मुझे पुण्य और फल प्राप्त हुआ है। वही मैं कहना चाहता हूं, जैसे मेरे जीवन में हर प्रकार का सुख है, आपको भी हर जीवन में खूब हर प्रकार का सुख प्राप्त हो और हमेशा आप परमात्मा की शरण में जुड़े रहे। ये मेरा आपके लिए आशीर्वाद है। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दरबार में जो भक्त लोगों को बुलाया जाता है, उनका पर्चा पहले से लिख के रखा जाता है। पूर्व से कोई भी जानकारी पंडोकर धाम में नहीं ली जाती। कोई भी ऐसा स्थान पंडोकर धाम में नहीं है कि आप जानकारी लिख के फलाने जगह दे दीजिए, फिर आपका टोकन नंबर आएगा, आपको बुला लिया जाएगा। ये पंडोकर धाम की 1% भी ये विधा नहीं है। बस टोकन नंबर जरूर आपको मिलता है, लेकिन आपसे कभी भी कोई भी व्यक्ति जानकारी नहीं लेता। चाहे वो पंडोकर धाम के कार्यकर्ता हो, चाहे वो शिष्यगण हो, और चाहे स्वयं मैं हो, आपसे कहीं भी मिलता हूं, आपसे कभी भी कोई भी जानकारी अर्जित नहीं करता और न ही करने की किसी को अनुमति देता हूं। दरबार में आओगे, जितना समझ में आएगा मैं बताऊंगा, नहीं समझ में आएगा मैं पूज्य गुरुजी से आतिमाद की ओर बड़ा धाम के लिए आपको इशारा कर दूंगा। लेकिन हम जबरदस्ती नहीं बताते, और ना ही मुझे इसमें बड़ा कोई शौक है, ना इससे मेरा कोई बहुत बड़ा नाम होता है। हमें नाम होता हमारा इसी बात पे कि जो गुरुजी कहते हैं वो सत्य है। तो बस सत्य को और सत्य के विश्वास की ज्योति को जलते रखना, और हमेशा वो दीपक जलता रहे सत्य का। यही हमारा मूल धर्म है कि कोई इस पे अंगुली ना उठा सके कि गुरुजी ने कहा था वो काम नहीं हुआ। इसलिए मैं उतना ही बताता हूं जितना हो सके, और वो समय पर सिद्ध हो जाए। यदि जिनके जीवन में ऐसा नहीं हुआ तो मैं गारंटी दे सकता हूं उन्हें अमावस्या नियम से नहीं की होगी, उनने नियम से पाठ जाप नहीं किया होगा, उनने नियम से अर्जी नहीं कटवाई होगी, क्योंकि पूछते तो नियम से हैं। गुरुजी ने जो बताया करे ना है। हर प्रकार से आदमी मिल जाता है, लेकिन वो अर्जी नियम से नहीं कटवाता। उनने बगल वाले को देखा, उनने क्या किया, उन्होंने वही कर लिया। उनने पाठ जाप नहीं किया तो आपने भी नहीं किया। तो आपकी स्वयं की गलती, आपकी स्वयं की चूक है। इसलिए आपके कार्य होने में, आपकी समस्या के समाधान में इतनी सी बाधा आ जाने से आपकी समस्या के समाधान में बाधा लग जाती है, यानी ब्रेक लग जाता है। तो अपनी नियम से अर्जी कटवाना है, नियम से पाठ करना है, नियम से जाप करना है, नियम से जो विधान है यहां का अर्जी का, वो नियम से करें। हम गारंटी दे सकते हैं कि 101% सफलता प्राप्त होगी। कर्म प्रधानता है, कर्म आप करिए, हमारी बात को सुनिए, उस पंथ पर चलिए,
99, 101% आपका मनोरथ सिद्ध होगा। दरबार में आप अनेक प्रश्न लेके आते हैं। कई लोगों की आदत होती है